बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपना बहरी बेड़ा रवाना कर रहा है। उसका बहरी बेड़ा पहुंच गया, उसमें जहाज है, उसके कमांडोज पहुंच गए और एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान कर दिया अगर आपको फोर्स चाहिए, हमारी एयर फोर्स, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, हमारी नेवी सब आपके लिए तैयार है। उसके बाद पुतिन का जो रिएक्शन आया, उसके बाद अर्दोगान का आया, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया कि किस मकसद के लिए आ रहे हैं। हमास से लड़ाई के लिए तो आपको नहीं चाहिए, वो समंदरों से तो नहीं आ रहे। ये इसराइल की फोर्स के पास इतना कुछ तो नहीं है कि वो सामना ना कर पाए, उसके पास इससे कई गुना ज्यादा है। तो फिर ये क्यों आ रहे हैं? ये जंग सिर्फ इसराइल तक अब महदूद नहीं रहनी या फलस्तीन तक नहीं रहनी, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है, क्योंकि जो अब डेवलपमेंट हुई है वो सबसे खतरनाक है। बर्तानिया अपने 2 खतरनाक वॉरशिप भेज रहा है इसराइल की मदद करने के लिए, और ये वॉरशिप इतने खतरनाक है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर 2-3 ममालिक की जंग होती है तो ये उसमें यूज होते हैं। अब आप सिर्फ इतना सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिरकार ये वॉरशिप आ क्यों रहे हैं, यहाँ करने क्या आ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ हमास से अगर इनकी लड़ाई है तो फिर तो अमेरिका का बहरी बेड़ा, अमेरिका की फौज, उसकी एयर फोर्स या बर्तानिया के जो वॉरशिप आ रहे हैं उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लड़ाई बड़ी है, ये मामला बहुत खतरनाक होने वाला है। ये इतना खतरनाक है कि जिन्होंने दुनिया के अंदर तीसरी जंग अज़ीम या वार नहीं, ये वर्ल्ड वार होने जा रही है, ये डिजाइन की है उन्होंने। अब एक बात बताइए कि उधर से बर्तानिया के बहरी बेड़े आ रहे हैं, उधर से अमेरिका के बहरी बेड़े आ रहे हैं, और उधर से उसकी फोर्सेस कमांडोज वो पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको हथियार, पैसा सब देंगे। उधर यूरोप ने कह दिया है कि हम अपने फौज और ये तमाम चीजें रवाना करें। उधर नेटो ने कहा है कि 40 ममालिक की फौज आ रही है, करने क्या आ रहे हैं? यही बात कल पुतिन ने पूछी थी। उसने कहा हमें ये बताएं कि तुम लोग करने क्या आ रहे हो, किस मकसद के लिए आ रहे हो। वो मकसद नहीं अभी तक बता रहे, अब आपको समझ आएगी। देखिए, सबसे बड़ा अखाड़ा सजने वाला है, ये अभी लोगों को समझ नहीं आ पा रही। ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, इतनी बड़ी होने वाली है, इसमें 1, 2, 3 नहीं 15, 20, 25, 50 ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर नेटो शामिल हुई तो 40-50 ममालिक तो वैसे ही आ जाएंगे। अब दूसरी सतह पर उसमें आप ये देखिए, अमेरिका और ये सारे आ रहे इसराइल की मदद करने के लिए। किसके खिलाफ? हमास तो एक छोटी सी ताकत है, हमास का तो लेवल ही नहीं है कि वो लड़ाई कर सके। देखिए, हमास के पास क्या है, पाइपों से निकाल कर वो लोग, यानी आप सोचिए पाइपों से निकाल कर वो बनाते हैं रॉकेट, उसकी क्या वैल्यू? आयरन डोम उसको तबाह कर देता है। फिर वो ड्रोन उनके पास उस लेवल के नहीं है, वो थोड़ा सा नुकसान करते हैं। अगर वो 1% नुकसान करते हैं तो ये 100% करते हैं फिर उसके बाद उनका, यानी फलस्तीनियों का। तो आप एक बात बता दीजिए कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये बहरी बेड़े करने क्या आ रहे हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो बड़ा बार बार हकीकत टीवी आपको पिछले तकरीबन 4-5 साल से बता रहा है। इनकी प्लानिंग, वो मामला अब बिगड़ने जा रहा है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ हमास को सबक सिखाना है तो वो तो इसराइल हमेशा से सिखाता है। 2 आज चीजें उन्होंने ऐलान कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम पूरे का पूरा गजा फतह करने जा रहे हैं, ये उन्होंने 2 टोक अंदाज कर लिए। और दूसरा, अमेरिका के सेनेटर्स कह रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर बम मार दें, और उसके बाद दीगर ममालिक। और आज इन्होंने ऐलान किया है कि जो साथ देगा इनका, यानी फलस्तीन के मामले पर जो इसराइल के खिलाफ जाएगा उस पर पाबंदियां आयद करने की नेतन्याहू ने डिमांड कर दी है। यानी उसका क्या मतलब है कि जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उस पर पाबंदियां आयद करेंगे, तो कोई मुल्क इनके खिलाफ नहीं जाएगा। ये अब तक की सूरत हाल है। अब आप एक बात बताइए कि इनके जो आ रहे हैं वॉरशिप्स, ये दोनों साइड से, यूरोप की साइड से, इसका मतलब कोई बड़ा कत्लेआम होने वाला है। इसका मतलब है कि उनको रिएक्शन का खतरा है, और वो रिएक्शन कहां से आएगा? अगर तो सिर्फ गजा की बात है तो मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। इन्होंने पूरे का पूरा गजा जो है वो हासिल करना है, फिर उसके बाद आएंगे ये मस्जिद अक्सा की जानिब। आप देखिए कि सबसे ज्यादा रिएक्शन आने का खतरा कब है? गजा अगर ये फतह कर लेंगे तो रिएक्शन नहीं आएगा। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, उम्मत मुस्लिमा की जानिब से रिएक्शन नहीं आएगा। अभी तक जो रिएक्शन आया है इसी तरह करेगा। रिएक्शन इनको आने का खतरा है कि जब ये मस्जिद अक्सा की साइड पर आएंगे और ये कहेंगे कि आज के बाद ये हमारा हो चुका है, और यानी उनकी हुकूमत को वो डिसमिस करेंगे। इसके बाद वो जाएंगे महमूद अब्बास के पास, यानी महमूद अब्बास को उसकी हुकूमत खत्म करने की पूरी तैयारी करेंगे।
برطانیہ کے یعنی اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر ریئیکشن آئے گا، ارد گرد سے لڑائی ہوگی، تو جب ریئیکشن آئے گا تو یہ جو وارشپ ہے، یہ جو برطانیہ بھیج رہا ہے، امریکہ بھیج رہا ہے، یہ تب کام آئیں گے۔ تو اگر یورپ کے 40-50 جو ممالک نیٹو کے ہیں ان کو آپ شامل کر لیں، یورپ کے ممالک اس میں آ جاتے ہیں اور ارد گرد کے ممالک آ جاتے ہیں، اگر سارے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ حماس سے لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، وہ بڑی لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، اور بڑی لڑائی اسی صورت ہونے والی ہے کہ اس خطے کے اندر کچھ بڑا خطرناک ہونے والا ہے، کچھ بہت ہی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے، جس کا اندازہ ابھی ہماری سوچوں سے بہت پرے کا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں سمجھیے گا، آج جو بات ہو رہی ہے رشیا کے اندر، وہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پورا میڈیا ویسٹ، وہ امریکہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ویسٹ کو، وہ کہہ رہے ہیں کوئی اس بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ اسرائیل کی فورسز ناکام کیوں ہوئی، ناکام نہیں ہوئی، وہ ان کی کامیابی تھی، ان کے نزدیک یہ کامیابی ہے، اپنے بندے کچھ مروا لیے سیکیورٹی لیبس کروا کے، جواز ان کو مل گیا، اب وہ وہاں پر جائیں گے حملہ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد انہوں نے ادھر جانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ والی سائڈ پر آئیں گے تو وہاں پر تو ہے محمود عباس کی حکومت، اور محمود عباس جا رہے ہیں ماسکو۔ یاد رکھیے گا بشار الاسد کی حکومت گرانے کی جو تیاری تھی تو اس میں آ کر مدد کی تھی پیوٹن نے، حکومت اس کی بچائی تھی، وہاں پر اس نے اڈے بنا لیے تھے۔ تو اگر فلسطین کے اندر، سمجھیے اس بات کو، اگر فلسطین کے اندر روس نے کہہ دیا کہ مجھے اڈے دو، میں آ رہا ہوں وہاں پر، اور وہ اسرائیل کے اندر آ کر، یعنی آپ فلسطین میں بیٹھ گئے تو آپ اسرائیل میں بیٹھ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکہ بھی کودے گا، امریکہ کہے گا ہم نہیں ہونے دیں گے، اسرائیل تو کبھی ہونے نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی کہاں سے ہوگی اس کی حکومت بچانے کے لیے؟ شام سے۔ تو شام کے متعلق تو تمام احادیث ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو سمجھ لیں، حقیقت ٹی وی نے جو پوسٹ کی ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4297 ہے۔ یہ اس کا مفہوم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یعنی دعوت کے لیے آپ بلاتے ہیں کہ یار دعوت کی ہے، آؤ آؤ، تو کہا کہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، یعنی تمہاری دعوت کریں گی کہ آؤ ان کو کھاؤ، ان کو کرو۔ تو اسے پوچھا گیا کہ کیا ہم اس وقت قلت میں ہوں گے، کمی میں ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جھاگ کی طرح ہوں گے، جس طرح سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو پھر پوچھا اللہ کے رسول سے کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، کیا آپ کو یہ ٹائم اس وقت آتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ آپ سوچئے ذرا، تمام امت کو اس وقت ایک جگہ سائڈ پہ کر دیا اور سب کو بلایا جا رہا ہے، سب کو بلایا جا رہا ہے۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ امریکہ تو بھی آ، برطانیہ تو بھی آ، نیٹو تو بھی آ، یورپ تو بھی آ، آؤ سارے مل کر کھاتے ہیں مسلمانوں کو، آؤ فلسطین کھائیں، آؤ لبنان کھائیں، آؤ ایران کھائیں، آؤ سارے ممالک کھاتے ہیں باری باری کر کے، پہلے یہ پہلے وہ، آؤ اردن کھاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اردن اس کے بعد انہوں نے اردن کو چھوڑنا ہے؟ تو یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے ایگزیکٹ اس حدیث کے مطابق ہوگی، یہ شروعات ہو رہی ہے۔ ورنہ آپ بتائیے اگر حماس سے لڑائی ہی کرنی تھی یا حماس سے لڑنا تھا یا اس سے بدلہ لینا تھا تو اسرائیل کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آپ ایک بات بتائیے، اسرائیل کو یہ جو سالانہ اربوں ڈالرز کی امداد ملتی ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، کوئی اس سے پوچھ کیوں نہیں رہا؟ آج یونائٹڈ نیشن نے کہہ دیا ہے کہ بچوں سمیت ہمارے کئی لوگ مارے گئے ہیں، تو کسی نے اسرائیل سے پوچھا ہے کہ تم نے اتنے لوگ کیوں مار دیے، کیسے مار دیے، کہاں سے مار دیے؟ کیا اس پر کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا یہ اس پر کوئی پوچھنے کو تیار ہے؟ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ تو پھر وہ کیا کرنے والے؟ یہ سارا پورا ایک پری پلان تھا، پورا ایک تماشا بنا ہوا تھا امریکہ کے بارے میں۔ اب امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یوکرین کے اندر جو اس نے اسلحہ دیا تھا وہ بلیک مارکیٹ کے اندر اسی کے لوگوں نے حماس کو بیچا، انہوں نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے حملہ ہونے دیا، ان کو جواز ملا، ان کے بندے مرے، اب وہ غزہ کے اندر جا رہے ہیں، انہوں نے وہاں بمباری شروع کی ہے۔ یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ ان کے پلان سے وہ سارے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ غزہ کے اندر جو انہوں نے 24 سے 48 گھنٹوں کے بعد میزائلوں کی بارش کرنی ہے، اس کے بعد دنیا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑائی تو ہوگی، چاہے وہ ریئیکشن جیسا بھی ہو، تھوڑا ہو بڑا ہو، کہیں نہ کہیں سے آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر برطانیہ فورس بھیج رہا ہے اپنی، امریکہ بھیج رہا ہے، یورپ بھیج رہا ہے، نیٹو بھیج رہا ہے،
तो हम फलस्तीन बचाने के लिए क्या भेज रहे हैं? एक सिंपल सी बात है, क्या ताल्लुक है? क्या बरतानिया कोई यहूदी मुल्क है? नहीं, लेकिन फिर भी वो भेज रहे हैं ना, अमेरिका भी भेज रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मुसलमान क्या, हम बड़ा खुश होते हैं जी फलाने मुल्क में हमारा मुस्लिम मिनिस्टर है। क्या कर क्या रहे हैं हम लोग बैठकर? ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, ये अब तक की सबसे खतरनाक है। इसका मतलब है कि अगर इतने ममालिक आ रहे हैं, सबके वॉरशिप आ रहे हैं, अगर तो आप बैठे हुए ना इंतजार के अंदर कि रूस आपकी मदद करेगा या फलाना आपकी मदद करेगा, तो आप एक बात बताइए कि वो तो शायद मदद कर देंगे, लेकिन उसमें मुसलमानों की जो तबाही होगी तो मुस्लिम ममालिक बाकी क्या कर रहे हैं? यानी उन्होंने क्या करना है? महातीर मोहम्मद बार बार ये कहते थे कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ इजराइल का करना है, हमें उसके बारे में कुछ करना। महातीर मोहम्मद ने बड़ी सजेशन दी थी कि हमें अपनी करेंसी बनानी है, हमें अपनी एक फोर्स बनानी है। महातीर को ही फारिग कर दिया गया। जिसने बात की थी वो आज इक्तदार में नहीं बैठा हुआ। जरा गौर करें, पिछले कुछ अरसे में जिसने कहा था कि हमें अलग करना है, वो बंदा आज इक्तदार में नहीं, चाहे वो महातीर हो या कोई और हो। कुछ लोगों के तख्ते उलट गए, कुछ जेलों में चले गए, कुछ फलाना हो गया, जो कुछ भी हो गया। तो आप बताएं ना कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब एक सिंपल सी बात बता दें, इसराइल के पास मस्जिद अक्सा शहीद करने का प्लान है, फलस्तीन पूरे का पूरा कब्जा करने का प्लान है। हमारे पास मस्जिद अक्सा बचाने का प्लान क्या है? किसी ने बताया है कि अगर इसराइल वहां पर जाकर हमला करता है तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? अभी तक कोई स्ट्रेटजी सामने आई है? कोई इजलास हुआ मुसलमानों का, या मुसलमानों ने अपनी कोई इस तरह की प्लानिंग सामने रखी है कि जी यहाँ से हमारी फोर्सेज जाएंगी, हम जाकर यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे? अब क्या सारा कुछ बैठकर रूस ने करना है? उस रूस से तो आधी से ज्यादा दुनिया नफरत करती है। यानी आप अंदाजा कर लें कि आप एक बार लोग कहते हैं चाइना आएगा, चाइना क्या करेगा आकर बचाने के लिए? लड़ाई वो करेंगे अमेरिका के साथ, वो इतनी ज्यादा डोमिनेंसी करने नहीं देंगे। लेकिन बाकी 57 मुल्क क्या कर रहे हैं? 90 लाख की आबादी है इसराइल की, 90 लाख की आबादी, 2 अरब मुसलमान है। लाहौर की आबादी 2.25 करोड़ है और 90 लाख पूरे इसराइल की आबादी है। पूरी दुनिया में अगर यहूदी देखे तो 1.5 करोड़ है लाहौर की आबादी के मुताबिक। कराची की आबादी 3.5-4 करोड़ है, तो उससे भी आधी आबादी और उससे भी कितनी गुना कम आबादी आप देख लें उनकी पूरी दुनिया में, और सिर्फ 90 लाख लोग हैं। 5,40,000 रिजर्व उनकी फौज थी जो उन्होंने इस दिन के लिए रखी हुई थी कि जिस दिन हमने हमला करना है, क्योंकि उनको पता था हमने एक दिन मस्जिद अक्सा पर हमला करने में फौज की जरूरत होगी। तो देख ले, रिजर्व फौज उन्होंने 6 लाख जो थी मंगवा ली है, वर्दियां उनको दे दी है, पहले से तैयार थी वर्दियां, क्लाशनकोव सब कुछ दे दिया कि अब तुमने लड़ाई का वक्त आ गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आप बताएं कि आप कहाँ पर खड़े हैं, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, कब तक हमने, यानी आप सोचें या तो आप फिर ओपनली फिर तो ऐलान कर देना कि यार हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि क्लियर हो जाए पोजीशन। ऐलान भी नहीं करना, ये जो ऐलान होता है वो जी सब मिल बैठ कर सोल्यूशन निकाले, बच्चे शहीद हो रहे हैं और ये किसी के हक में नहीं, ये 2 नंबर बयान होते हैं। इस तरह नहीं, 2 टोक बयान। जिस तरह अमेरिका ने कहा हम इसराइल के साथ खड़े, बरतानिया ने कहा हम इसराइल के साथ खड़े, हम अपने वॉरशिप भेज रहे हैं, अमेरिका ने कहा कमांडोज भेज रहे हैं, नेटो ने कहा हम तैयार हैं। जब इस तरह के बयानात होंगे और इस तरह का अमल होगा फिर बात बनेगी। बताएं आपकी स्ट्रेटजी क्या? और चलिए इस बात की गारंटी दे दें कि क्या गारंटी है इस बात की कि फलस्तीन के बाद बाकी मुस्लिम ममालिक का नंबर नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि एक चीज इतनी शहीद हो जाएगी तो अल्लाह फिर अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा मुसलमानों पर कि तुम यहाँ पर नहीं किया तो चलो अब तुम्हारी बारी है? तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये समझ लें, ये अगर गजा और आपके हाथ से मस्जिद अक्सा चली गई तो फिर इब्तदा होगी उस तबाही और बर्बादी की जिसका किताबों में लिखा हुआ है कि इतनी खूनखार जंग होगी, इतनी खूनखार कि एक परिंदा उड़ता जाएगा, नीचे लाशें ही लाशें होगी, उसको बैठने का मौका नहीं मिलेगा, नफासत परस्त परिंदा होगा तो वो एक लाश के ऊपर ही बैठ जाएगा, इतने वहां पर सूरत हाल खराब होगी। तो अल्लाह का खौफ खाइए और मस्जिद अक्सा बचाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।